हे गाइस, आज हम ले आए हैं अपना एपिसोड 5 जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो एपिसोड 4 है उसमें हम लोगों ने अपनी ऑलमोस्ट मॉडलिंग कंप्लीट कर ली थी। एक बेडरूम है जो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, मॉडलिंग फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम अपना 3ds मैक्स में काम स्टार्ट किया उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक सा एक बेडरूम था, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मटेरियल्स। तो मटेरियल्स में मैं एक चीज़ प्लान की है कि हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो रियल में कैसी होती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप लोग एक्चुअल में क्लाइंट्स के साथ काम करते हो तो क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हाउ टू चूज़ योर मटेरियल, हाउ टू पिक योर मटेरियल, और एक ऐसा मटेरियल जो आपके ओरिजिनल लाइफ में भी है। अगर क्लाइंट आपसे बोलता है कि हमको इस शेड का ये चाहिए, या आप जो मटेरियल लगा रहे हो, सपोज़ आपने अलमारी में कोई वुडन टेक्सचर लगाया, आपने किसी माइका का पीस लगाया, तो क्लाइंट आपसे पूछता है कि दे नीड दैट कलर किसी भी ब्रांड में, तो वो आप कहाँ से लाएंगे, है ना। और लेकिन उससे पहले बेसिकली अगर आपको किसी को देना हो बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी काम के, जस्ट कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी कैसे काम करते हैं, कहाँ से मटेरियल मैं पिक करती हूँ बेसिकली, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डब्बा है जो पूरा का पूरा बंद है इस वक्त। आप इसे ओपन कर लीजिए ताकि आप बारी बारी इसमें काम कर सकें। तो सबसे पहले अभी हम बेसिक थ्री डी पे हैं, तो सबसे पहले आपका जो सिस्टम का जो सेटअप है, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर का जो सेटअप है, वो सेटअप आपको चेंज करना है। हम लोग अभी तक मैक्स पे काम कर रहे थे, अब बारी आ गई हमारी वीरे की। वीरे का एपिसोड 1 है बेसिकली ये। तो वीरे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आपने क्या करना है, जब आप एम प्रेस करते हो मटेरियल्स के लिए, तो अगर आप स्टैंडर्ड से जाकर इधर चेक करेंगे तो इधर वीरे का कोई पोर्शन नहीं आता, यानी कि आपकी जो फाइल है अभी वो वीरे में कन्वर्टेड नहीं है, ये इस वक्त 3ds में ही है। तो आप क्या करेंगे, रेंडर पे जाके, रेंडरिंग पे जाके रेंडर सेटअप पे चले जाइए। जो लोग नए वर्जन पे काम कर रहे हैं उनके यहीं पर ही रेंडर एलिमेंट आ जाएगा, असाइन रेंडर जिस चीज़ को हम बोलते हैं। जो लोग पुराने वर्जन पे हैं वो असाइन रेंडर पे नीचे ड्रैग करके जाएंगे, असाइन रेंडर को ओपन करेंगे और प्रोडक्शन पे जाएंगे। तो जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को आप वीरे एडीबी में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आपका ये सेक्शन वीरे एडीबी में आ जाएगा। अब जब आप एम प्रेस करके देखेंगे, स्टैंडर्ड पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास वीरे का एक स्लॉट आ गया है। अब हमारे पास मटेरियल स्टार्ट करने से पहले एम प्रेस करते हैं मटेरियल स्लॉट के लिए। मटेरियल स्लॉट जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा पीछे से काम करती हूँ, पीछे वाले मटेरियल से, लास्ट वाले मटेरियल स्लॉट से। क्योंकि जब आप लोग अपने क्या कहते हैं उसको, मॉडल्स को जब आप लोग इंपोर्ट करते हैं तो मॉडल में जब कोई मटेरियल आता है तो वो ज़्यादातर ऊपर के स्लॉट्स ले जाता है। तो आप जब मटेरियल यूज़ करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर के स्लॉट्स खाली हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं आपके मॉडल के मटेरियल्स के साथ में। तो फिर आप बोलोगे कि मैम आपने ये बताया नहीं था, तो अभी बता रही हूँ। आप भी पीछे से स्टार्ट करिए, इस जगह से स्टार्ट करिए, ताकि आपको वो चीज़, वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बिकॉज आप मटेरियल बना के रखोगे, सपोज आपको गोल्ड कलर है, आपने बना के रखा था, आपको चाहिए था आगे वाली चीज़ों में, लेकिन क्या हुआ कि आपके जो आपने इम्पोर्ट किया था मटेरियल वो आपका आधी जगह ले गया, तो उसके बाद फिर आपको वो मटेरियल दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक। स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले अपने वॉल्स के साथ। वॉल्स पे जब हम काम करते हैं तो कोई भी मटेरियल पिक करिए, मटेरियल स्लॉट पिक करिए, स्टैंडर्ड पे जाइए, वीरे ओपन करिए, वीरे मटेरियल पे क्लिक कर दीजिए। आपका ये जो मटेरियल जो स्लॉट है, ये मटेरियल आपका वीरे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बारी आती है हाउ टू मेक योर कलर्स, वॉल कलर्स, और जो भी आपको लगता है। तो हम क्या करते हैं, डिफ्यूज़ में जाके कोई भी कलर आप बना सकते हो जो भी आपको अपनी वॉल्स पे लगाने के लिए चाहिए होते हैं अपेरेंटली। ठीक है, तो मेरे को फ़िलहाल वाइट कलर चाहिए क्योंकि जो कमरा है, मैं वाइट वुड और मतलब बेज के कॉम्बिनेशन में मैं शायद इसको निकालने वाली हूँ। सोचा कुछ नहीं है, बाकी फ़िलहाल देखते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी वॉल, अपना सीलिंग, अपनी हर चीज़ को सफ़ेद में कन्वर्ट कर लो। जस्ट सेलेक्ट एंड अप्लाई, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, अप्लाई। फ्लोर हमने अभी लिया नहीं है, तो ये हो गई हमारी वॉल्स का काम डन। और गलती से हमारे बैक वॉल पे भी ये लग गया है, कोई बात नहीं। इसके बाद सीलिंग पे लगाना था, ऊपर वाली में नहीं लगाएंगे, जस्ट नीचे वाली में, क्योंकि सीलिंग मोस्ट प्रॉब्लम हमारी वाइट रहती है। अब बारी आती है सबसे पहले फ्लोर सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है,
एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप जैसे वॉल का कलर था तो यहाँ पर रीनेम कर दीजिए, वॉल का हो गया। ये स्लॉट है हमारा फ्लोर का, फ्लोर। अब बारी है आपको फ्लोर को लाने की। फ्लोर टाइल्स, आपको जो भी फ्लोर टाइल्स पसंद आती हैं, जैसी भी पसंद आ रही हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा सा बेज कॉम्बिनेशन में अपना कमरा रखने वाले हैं, तो हम इनमें से कोई भी अच्छा सा, मतलब जो आपको आपके हिसाब से जो ठीक लगे, मुझे मेरे हिसाब से जो ठीक लगेगा वो मैं लगा लूँगी। तो मैंने इसको मैं सेलेक्ट कर, राइट क्लिक, सेव। अब सबसे बड़ा चक्कर यही है, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि किस तरीके से काम करना है। मैंने क्या किया है, मैंने एक बेडरूम का फ़ोल्डर बनाया है जिसमें जो भी मैं वीडियोज़ आप लोगों को बनाती हूँ, वो मेरी सारी एक ही फ़ोल्डर में सेव हो रही है। तो मेरी फ़ाइल भी उसी के अंदर है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं उसी में अपने मटीरियल्स भी सेव करने लगूँगी। ये आपको क्या करना है, आपने एक बेडरूम का फ़ोल्डर बनाना है जिसमें आपने अपनी फ़ाइल उस फ़ोल्डर के अंदर सेव करनी है। फ़ोल्डर के अंदर सेव करने की वजह से जब भी आप अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करोगे किसी और को, करनी होगी अगर फ़ाइल ट्रांसफ़र जिसमें आपने वुड भी लगाया है, आपने सारे मटीरियल्स लगा रखे, मटीरियल्स ट्रैवल कर पाए किसी और के पास, इसीलिए आपको उस फ़ोल्डर के अंदर सारे मटीरियल्स को एक ही जगह पे कंपाइल करना होगा। तो मैंने सबसे पहले अपना फ्लोर का मटीरियल अपने फ़ोल्डर में डाल दिया। फ़ोल्डर में डाला, अब क्या करना है, सेलेक्ट योर फ़ोल्डर, फ्लोर सॉरी, स्टैंडर्ड पे गए, अगेन वीरे मटीरियल से स्लॉट कर लिया। अभी हमने क्या किया था, मटीरियल में सिर्फ कलर बनाया था। अब हम करेंगे बाहर से जो हम लोगों ने फाइल ली है उसको, मतलब सॉरी जो फोटो है उसको अंदर अगर लाना है तो क्या करेंगे, हमने क्या करना है, डिफ्यूज़ में जाके वीरे पे नहीं, स्टैंडर्ड से बिटमैप पे चले जाना है। बिटमैप पे जाने के बाद बिटमैप आपको आपकी लैपटॉप पे आपके सिस्टम की गैलरी में ले जाएगा। तो जहाँ भी आपने वो फ़ोटो सेव करी है वहाँ आप इसको पिक करके अंदर ले आओ। आगे अंदर पिक करके अंदर लाने के बाद आप यहाँ से बैक चले जाओ, या फिर ऐसे करने के बाद आप यहाँ से ज़ीरो फ्लोर पे आ जाओ। अब क्या है, ज़्यादातर मार्बल और जो टाइल्स होती हैं वो मैट फिनिश में भी होती हैं और ग्लॉसी फिनिश में भी होती हैं। ठीक है, मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश का एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, आप उसको देख सकते हो। मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ वो मेरा हाई ग्लॉस का मटीरियल बन रहा है। तो हाई ग्लॉस के मटीरियल के लिए मैंने क्या किया, मैं रिफ्लेक्शन पे आई, रिफ्लेक्शन का ये जो वैल्यू वाला पोर्शन है ब्लैक टू वाइट की तरफ, जितना जितना वाइट करते जाओगे उतना उतना हाई ग्लॉस में कन्वर्ट होता जाएगा। सिंपल, हाई ग्लॉस का मतलब चमकने लगेगा ज़्यादा। अभी हमने ये डिसाइड नहीं करा कि ग्लॉस बनेगा या मैट बनेगा, तो मैं इसको ऑलरेडी ज़्यादातर हाई ग्लॉस बनाने में 180 150 से 180 के अराउंड हम लोग रखते हैं, 200 के अराउंड भी आप रख सकते हो। तो मैं इसे 180 पे रख रही हूँ, ओके कर दिया। अब यहाँ पर जो आर ग्लॉसीनेस लिखा है, अदर सॉफ्टवेयर में शायद सिर्फ ग्लॉसीनेस लिखा है, आर ग्लॉसीनेस का मतलब है रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस। ये आपका काम करता है उस चीज़ का कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मैट फिनिश में दिखने वाला है या ग्लॉस फिनिश में दिखने वाला है, दैट्स इट। तो आपने क्या करना है, आपका जो फ्लोर है वो हाई ग्लॉस चाहिए आपको, तो आप इसका जो मैक्सिमम रेशियो है वो 1 है। तो 1 से नीचे अगर आप कोई चीज़ करते हो तो वो फिर पॉइंट्स में रहती है। तो हम जो इसको करने वाले हैं वो है 0.95। जैसे ही मैं इसको टैब या एंटर तो नहीं होगा, टैब करूँगी, ये जो चीज़ है आपकी एक चेंज लेके आएगी जो कि 2 डॉट्स के होते हैं। ये डॉट जितने जितने लाइट होते जाते हैं उतना उतना आपका मटेरियल मैट होता जाता है, और जितने जितने ये पतले होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, उतना आपका हाई ग्लॉस का मटेरियल बनता जाता है। ठीक है, ओके कर दिया। ओके करके मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने में शो शेडेड मटेरियल इन रिपोर्ट। ठीक है, अब क्या है, ये मटेरियल आपने लगा तो दिया, बट प्रॉब्लम है इसकी, ये मटेरियल दिखने में थोड़ा सा अनटाइडी सा है। टॉप से देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा आएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप किसी भी मटेरियल को पिक करते हैं, पिक करने के बाद आपको वो लगाना है। अब सपोज करो कि आपके क्लाइंट ने आपसे बोला कि एक फ्लोर टाइल है, आपने सोमानी से, कजारिया से, कहीं से भी उठाई हुई, उन फ्लोर टाइल का साइज एक्चुअल में क्या है, वो 4x2 की है, वो 2x2 की है, वो 2.5x3 की है, क्या उनका साइज है, वो आप वहाँ चेक करोगे। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर UVW मैप करोगे उसको। ठीक है,
यहाँ हमने किसी भी कंपनी की टाइल नहीं है, कुछ भी नहीं उठाया। तो जस्ट सेलेक्ट योर फ्लोर, मॉडिफाई लिस्ट में जाओ, UVW आप पिक करोगे, UVW मैप आता है। मैप में आप प्लानिंग में ही हो, क्योंकि ये प्लेन है, बॉक्स तो था नहीं हमारा। आप इसे स्क्वीज करके चेक कर लो कि ये आपको कहाँ पर ये कैसे ठीक नज़र आ रही है। ज़्यादातर टाइल आपकी 4x2 की होती है आज के टाइम पे, जो कंपनीज बना रही है, मगर ये दिखने में बहुत गंदी दिख रही है इस टाइम पे। तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ही रखिए। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। वॉल हो गई, आपका फ्लोर हो गया। अब बारी आती है आपके बैक पैनल की। हाइड अनसिलेक्शन करके सब हटा दीजिए। पहले तो वो बेड का डिज़ाइन और ये दोनों थोड़े से डिफरेंट है और थोड़े से अलग हैं, ये नहीं बनने थे ऐसे कंपैरेटिवली। मगर बात ये है कि जब हम कुछ बना रहे हैं तो हम ऑब्वियसली बनाते चल रहे हैं। साइड वाला जो पोर्शन है ऑब्वियसली वुड कलर में आएगा, इधर वाला जो है ये आपका बेज कलर में आएगा। तो बेज और वुड कलर निकालने के लिए वेलवेट फैब्रिक, ठीक है। हमको ये चाहिए या फिर ये चाहिए, ये वाला, ठीक है। ट्राई कीजिए कि कुछ टेक्सचर्स दिखते हुए हों ताकि आप उसको बनाने में आपको ठीक लगे। UVW करने में वो क्रश ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगेन मैंने इसको सेव कर लिया, मे बी शायद स्पेलिंग मिस्टेक। एम प्रेस किया, थर्ड आई, बैक पैनल, स्टैंडर्ड, वीरे मटेरियल, डिफ्यूज से गए अपना उस मटेरियल को पिक करने जो हम इसके लिए लेके आए। जस्ट अप्लाई और शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट करने पे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या है, ये बहुत बड़ा बड़ा ब्रॉड ब्रॉड सा दिख रहा है। आप इसे सेम चीज़ सेलेक्ट कीजिए, राइट, इसमें UVW मैप लगाइए। UVW मैप लगाने के बाद आप इसे बॉक्स में ले जाके आप इसे थोड़ा सा स्क्वीज़ कीजिए, क्योंकि 10 फीट के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है ना। और इसको फिर आप थोड़ा बहुत इधर से स्क्वीज़ करिए ताकि इट लुक्स ओरिजिनल। इससे कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आगे पीछे आपको कुछ करना नहीं है। इसको थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा लंबा कर लो, कुछ इस तरीके से। सेम चीज़ है, वुड आपको निकालना है तो वुड, मतलब मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जब कोई बंदा काम करता है तो वो कैसे कोई चीज़ पिक करता होगा, कहाँ से निकालता होगा, किस तरह अप्लाई करता होगा, क्या उसका माइंडसेट उस टाइम पे चल रहा होगा। तो कुछ इसी तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे को ज़्यादातर वॉलनट समझ में आता है, तो वॉलनट के ही टेक्सचर्स हम निकाल लेते हैं। इट लुक्स नाइस। इसको लेके राइट क्लिक, सेव, वुड। ऑलवेज रीनेम योर मटेरियल इन योर फाइल और इन योर फोल्डर, ठीक है। सेलेक्ट, अब आ जाओ इस तरफ, वुड। जो वुड मटेरियल आप इसमें लगा रहे हो, आप उसी वुड मटेरियल को लेके अपने LCD यूनिट, अपने साइड टेबल्स, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। डिफ्यूज, बिटमैप, वुड, बैक टू पेरेंट, जस्ट अप्लाई, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, और ये आ गया। सेलेक्ट, UVW करना चाहो UVW कर लेना, आपको जो समझ में। लेकिन अब क्या है, अभी हमने जब फ्लोर बनाया तो हमने इसको हाई ग्लॉस पे बनाया। लकड़ी हाई ग्लॉस पे नहीं बनाएंगे, लकड़ी को हम बनाएंगे हल्के मैट फिनिश में। तो रिफ्लेक्शन जो इसकी रहेगी, जो वैल्यू ऊपर नीचे करने में आ रही है, हम इसके रिफ्लेक्शन को 130, 125, 140 जो भी, इतने तो मतलब 150 से अंडर रखेंगे। तो 130 मैंने इसका रेशो ले लिया। लेके आर ग्लॉसीनेस जो है मैं इसकी 0.75 के अराउंड में रखूँगी, ताकि लुक नेचुरल वुड या पॉलिश वुड है जो भी है, या PVC है तो ऑब्वियसली चमकेगा। करने के बाद सिलेक्ट करो और ग्रुप को क्लोज कर दो, अनहाइड ऑल। ये मेरा बैक पैनल कंप्लीट।
तो इसमें जो हमने काम किया है वो है हमारा वॉल्स, हमारा बैक पैनल, हमारा फ्लोर कंप्लीट। इसके बाद अगला जो एपिसोड आएगा उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इन चीज़ों को बनाइए अगर नहीं बनाए हैं, और अगर आपको मटेरियल्स में और जल्दी कुछ देखना है या डिटेल वीडियो देखना है कि बैक पैनल कैसे बना या फैब्रिक कैसे लगता है या ये सारी चीज़ें, उसके लिए अलग से वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मटेरियल स्लॉट काम नहीं कर रहा हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये वाली चीज़ समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो डाउट वीडियोज़ बन जाएंगे, आप मुझे बता दीजिएगा। यस, तब तक आप इन चीज़ को प्रैक्टिस करिए, ये आपके काफ़ी काम आएगी, और होप मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे रही हूँ। मेरा जो मोटिव है इन क्लासेस को, जो मतलब वीडियोस को बनाने का, वो यही है कि वो बच्चे जो लोग स्टार्टिंग से 3ds मैक्स कर रहे हैं और हाउ टू स्टार्ट द बेडरूम, हाउ टू स्टार्ट द वॉशरूम, या कोई भी चीज़ जो करना चाहते हैं, तो वो उन चीज़ों को कर पाए। बस यही मोटिव है, और अगर ये मोटिव क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरे वीडियो को देख के थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।